नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की साख पर जो दाग पिछले कुछ सालों में गहराता चला गया, अब उसका मुख्य चेहरा पकड़ लिया गया है। संजीव मुखिया एक ऐसा नाम जिसने ना जाने कितने मेहनती छात्रों के सपनों को बर्बाद किया। कल दानापुर से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। अब वह कानून के शिकंजे में है, लेकिन यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, एक सिस्टम की सच्चाई का पर्दाफाश है। प्राथमिक पूछताछ में ही संजीव ने जो बातें मानी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उसने खुद स्वीकार किया कि उसने नीट, बिहार की लोक सेवा आयोग, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा और कई अन्य अहम परीक्षाओं के पेपर लीक कराए। वह अकेला नहीं था, उसने अपने नेटवर्क के कई सदस्यों के नाम उजागर किए हैं। उसके पास एक संगठित गैंग था जो पेपर तैयार होने के बाद उसे लीक करवाता और मोटी रकम लेकर कैंडिडेट्स तक पहुंचाता था। यह कोई मामूली स्कैम नहीं, बल्कि बरसों से चलता आ रहा एक सिस्टमेटिक रैकेट था जिसने देश के शिक्षा और परीक्षा ढांचे को जड़ से हिलाने का काम किया। ईओयू अब संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि जांच के दौरान और भी राजनीतिक और प्रशासनिक चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं जो इस नेटवर्क के किसी न किसी रूप से जुड़े रहे हैं। इससे पहले कई मामलों में अधिकारियों और परीक्षा बोर्ड से जुड़े कुछ नाम संदेह के घेरे में हैं। अब ये देखना होगा कि जांच कितनी पारदर्शिता से आगे बढ़ती है। सवाल अब भी कायम है और गंभीर भी। क्या अब देश की परीक्षा प्रणाली भरोसे के लायक नहीं बची है? क्या पेपर लीक एक अपवाद है या यह अब नियम बन चुका है? कितने और संजीव मुखिया इस सिस्टम में छुपे हुए हैं? क्या कभी मेहनत से पढ़ने वाले छात्र को निष्पक्ष मौका मिलेगा? देश का हर छात्र, हर अभिभावक, हर शिक्षक आज यही सवाल पूछ रहा है। क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और सिस्टम की बहाली की परीक्षा है। सरकार के पास अब मौका है एक बड़ा संदेश देने का कि जो भी शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसे कानून के शिकंजे में कोई नहीं बचा पाएगा। अब सिर्फ कार्रवाई नहीं, जवाबदेही भी जरूरी है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी एक शुरुआत है। अब जरूरत है कि पूरे नेटवर्क को उजागर कर उसे जड़ से खत्म करने की, विश्वास बहाल करने के लिए, मेहनत को उसका हक दिलाने के लिए और भविष्य की पीढ़ियों के सपनों को सुरक्षित रखने के लिए अब कार्रवाई से ज्यादा जरूरत है इरादों की शुद्धता की। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।